घर एक जन्नत। माँ अब नजूम मेरे हिस्से में डालकर इस घर में वापस आना चाहती है। कहने तो उसे, उसके कह देने से किसी ने उसकी बेगुनाही का यकीन नहीं कर लेना। वलीद भाई को यकीन आ गया, आज उन्हें यकीन आया, कल को मामू भी यही बात करेंगे। कोई नहीं करेगा बात, मैं हूं ना। सैफ, मैंने हमेशा वलीद भाई की बहुत इज्जत की। उन्होंने इतनी बड़ी बात करने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा कि वो किससे बात कर रहे हैं। वो खुद भी बहुत डिस्टर्ब है सारा। उनके लिए भी यकीन करना ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि जो कुछ हुआ है वो माहम ने किया होगा। मेरा दिल कर रहा है अभी जाके माम से पूछूं कौन सी दुश्मनी निभा रही हो मेरे साथ। कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की। वो तुम पर कीचड़ उछालकर भाई की नजरों में खुद को बेकसूर साबित कर सकती है, लेकिन हम तो सच जानते हैं ना। हाँ, वलीद भाई से कहें अगर उन्हें माम को लाना है तो झूठे एक्सक्यूजेस बनाकर मत लेकर आए। लेकर आ जाए, हम कहीं और चले जाएंगे। ऐसे कैसे ले आए? अगर वो माहम को लाना चाहता तो कहीं और लेकर चला जाए। इस घर में दोबारा माहम नहीं आएगी। हम कौन होते माम को यहाँ आने से रोकने वाले? वो माँ बेटी इस घर पे राज करना चाहती तो उनका ये ख्वाब भी पूरा होने दे। नहीं सारा, मैं ये ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगा। ये घर मेरी माँ की मोहब्बत की निशानी है। मैं किसी को इस घर पर राज नहीं करने दूंगा। रुकें पापा, मुझे आपसे बात करनी है। बात करो लेकिन आवाज नीची रखो। वलीद भाई ने सारा पर इल्जाम लगाया। इन्हें लगता है कि शर्मीन को जहर माहम ने नहीं सारा ने दिया है। आपको हैरत नहीं? अगर इल्जाम माहम पे लग सकता है तो सारा पर क्यों नहीं? कोई बाहर का आदमी आकर तो यह हरकत नहीं कर सकता ना। इसका मतलब यह हुआ कि आपको भी वही लगता है जो भाई समझ रहे हैं। वाकयात को हकीकत की नजर से देखोगे तो तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा। मैं वाकयात को देखने और परखने के लिए दूसरों की अकल इस्तेमाल नहीं करता। बिहेव योरसेल्फ। पापा, ये दोनों इसी तरह एक दूसरे को इल्जाम देते रहेंगे। आखिर हमें सच कौन बताएगा? सच की खोज में लगेंगे तो कोई एक कसूरवार साबित होगा, माहम या सारा। मुझे यकीन है पापा कि शर्मीन को जहर सारा ने दिया है। आपको यकीन इसलिए है कि आप माहम को वापस लाना चाहते हैं। सैफ, बड़े भाई से किस लहजे में बात कर रहे हो? जब बड़ा भाई एक रिश्ते के लिए बाकी सब रिश्ते भूल चुका है तो मैं भी क्यों लिहाज करूं? एक रिश्ता बचाने के लिए तुम बहुत सारे रिश्तों को नजरअंदाज करते हो। सारा की मोहब्बत में तुम्हारे सामने हमारी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ, मुझे सारा से मोहब्बत है और मैं उस पर किसी को कीचड़ उछालने नहीं दूंगा। जिस तरह सारा से तुम्हें मोहब्बत है ना, माहम भी मेरे लिए अहम है। किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनने दूंगा उसे। सैफ, वलीद ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारा के खिलाफ महाज में आपकी मुशावरत भी शामिल है। सैफ, हर एक को अपना दुश्मन मत समझो। ठीक है, आप माहम को ले आए। और पापा, अगर आप भी किसी को लाना चाहते हैं तो शौक से ले आए। शराब! गुस्ताख, बदतमीज! तुझे बाप के सामने बात करने की तमीज नहीं। बस कर दो तुम लोग। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। बस करो। और क्या क्या दिखाओगे मुझे? एक बात कान खोलकर सुन लें आप लोग। मैं इस घर में अपनी मां के दुश्मनों को नहीं आने दूंगा। मैं ये घर खरीदना चाहता हूं। कीमत बताइए। जो दाम बोलेंगे मैं दूंगा।
खुद को बेचकर भी इस घर की कीमत चुकानी पड़ी तो मैं चुकाऊंगा। मेरी माँ इस घर को जन्नत बनाना चाहती थी। मैं इस जन्नत को उसके दुश्मनों के हवाले नहीं करूंगा। शर्म करो तुम दोनों। वो छोटा होकर इस घर को बिखरने से बचाने की कोशिश कर रहा है और तुम लोग को एहसास ही नहीं है। वो गलत कह रहा है अम्मा। एक बात याद रखना, मैंने उसे हमेशा नाफरमान और माँ का लाडला कहा, लेकिन वक्त ने मुझे समझा दिया है कि अगर इस घर पे कोई मुश्किल वक्त आया तो यही संभालेगा, और अगर मुझे साथ देना पड़ा तो मैं सैफ का ही साथ दूंगी। अम्मा, सारा, अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सुनिन, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं सारा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मगर फरीद भाई, मामू को ऐसे ही लगता है। हमने पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाया और अब सबके जहनों में मेरे खिलाफ नफरत डाल रही है। सारा, एक बात बता, तुम कहती हो कि माहम ने सबके जहनों में तुम्हारे खिलाफ नफरत डाल दी है, तुम भी तो यही कर रही हो। क्या मतलब ये कि माहम के यहाँ से चले जाने के बाद सबसे ज्यादा इत्मीनान तुम्हारी चेहरे पे नजर आ रहा था, और उसके वापस आ जाने के बाद सबसे ज्यादा खौफ तुम्हारी चेहरे पे नजर आ रहा है। हाँ, तुम हानी, कम से कम तुम तो सारा को इल्जाम ना दो। शर्मीन, एक बात बताओ, अगर कोई किसी को जहर देगा तो क्या वो खुद आके पिलाएगा? नहीं ना। तो मान लो कि ये हरकत माहम ने नहीं की है। मम्मी, आखिर ये लोग चाहते क्या है? अब क्या हो गया? हानी भी मुझे कसूरवार समझती है। जिसे मैंने हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा, वो भी मेरे खिलाफ है। हौसला करो सारा, आखिर एक दिन ये लोग अपने मुंह की खाएंगे। मगर मैं मुजरिमों की तरह सर झुकाकर नहीं रहना चाहती। तो तुम्हें जरूरत भी क्या है मुजरिमों की तरह सर झुकाकर रहने की? सर उठाकर जियो सारा, ताकि माहम का सर खुद नदामत से झुक जाए। तुम सारा से किस बात का बदला लेना चाहती हो हानी? मुझे कोई बदला नहीं लेना। तो फिर तुम सारा के खिलाफ क्यों हो गई हो हानी? उसने तो हमेशा तुम्हें प्यार दिया है। उसने शर्मीन को कभी इतनी अहमियत नहीं दी जितनी वो तुम्हें अहमियत देती थी। तुम्हें अपनी बहन समझती थी वो। बहन तो मुझे माहम भी समझती थी। सारा और माहम में बहुत फर्क है हानी। माहम से तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है। एहसास अगर खून के रिश्तों में ना हो तो खून के रिश्ते भी अहमियत नहीं है। बात सुनो,
बोलिए। तुम सुफियान से लड़कर आई हो? नहीं तो। जब से तुम आई हो उसने कभी फोन ही नहीं किया तुम्हें, और ना मैंने तुम्हें कभी उससे बात करते देखा है फोन पर। अब जब बात करूंगी तो आपके सामने करूंगी, ताकि आपका वहम दूर हो जाए। ठीक है? सारा किसी भी तरह ये बात मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उसने तो सैफ को भी यकीन दिला दिया है कि हम उस पर बुहतान लगा रहे हैं। मुझे ये बात परेशान नहीं करती कि सारा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि मुझे ये बात ज्यादा परेशान करती है कि सारा ने मुझे उस घर से निकलवाने के लिए शर्मीन की जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया। जब इंसान हसद में अंधा हो जाता है ना, तो कुछ भी कर गुजरता है। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। क्यों, खैरियत? ठीक है। कौन है? आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। सलाम बीवी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने वहाँ किसी को नहीं बताया, बराए मेहरबानी आप भी मत बताइएगा, वरना बड़े साहब की बहन सलमा बेगम मेरी जान निकाल देगी। बात क्या है? जब तक बड़े साहब की बीवी जिंदा थी, कभी किसी को अपनी परेशानी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी बीवी बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है अगर वक्त पर ऑपरेशन ना हुआ तो जान का खतरा है। बेगम साहब, अगर मुझे 10,000 रुपये मिल जाए तो मैं तनख्वाह मिलते ही आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, आप यहीं रुके, मैं आती हूँ। बात नहीं बेगम साहब, अगर वली साहब यहाँ हो तो उन्हें मत बताइए। बात बड़े साहब या सलमा बेगम तक चली गई, मेरी नौकरी चली जाएगी। पापा, आप इस घर की बड़ी हैं। देखिए, अगर आप इस तरह जज्बाती होकर सोचेंगी तो दूसरों को कौन समझाए? समझने की जरूरत तुम्हें और वलीद को है सरमन, किसी और को नहीं। वो दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हें पागल बना रही हैं। आपा, आप हर बात में सबक को दरमियान में क्यों लेकर आती? इसलिए कि ये सब उसी की प्लानिंग का हिस्सा है। नहीं, उसने कोई प्लानिंग नहीं। जितने यकीन से तुम उन माँ बेटी की गवाही दे रहे हो, उतने यकीन से अगर तुम सारा के लिए उनके सामने बात करते तो वो माँ बेटी खुद ही सब कुछ उगल देती। आपा, आप सारा से बात करें। अगर उससे गलती हो गई है, उसे कहें कि वो शर्मीन से माफी मांगे, ताकि मां इस घर में वापस आ सके। सारा से बात करने की जरूरत नहीं है मुझे, और ना ही शर्मीन को उससे ऐसी कोई उम्मीद है।
तुम शर्मीन की फिक्र छोड़ो, हानि की फिक्र करो। क्या हुआ? जब से हानि आई है उसके ससुराल वालों ने कोई राब्ता ही नहीं किया। तुम तो बड़ी तारीफें करते थे उनकी। आपने पूछा हानि से? पूछा, मगर उसे मेरा पूछना अच्छा नहीं लगा। जरीन की बेटी जो है उससे मेरी कोई बात क्यों अच्छी लगी? आपका यही मसला है। बात हानि की हो रही थी, आप बीच में जरीन को लेकर आ गए। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, उसे सुकून से रहने दे। बात हानि की नहीं, हानि के ससुराल वालों की हो रही थी। मुझे तो लगता है तुम्हारी बेटी लड़कर आई, मगर तुम भी क्या करो। माहम और सबा की परेशानियों से तुम्हारी जान छूटे तो तुम किसी और के बारे में सोचो ना। सब खैर है ना? हाँ, वो मामा की एक जानने वाली हैं, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। और हाँ, अगर और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।